आप सभी को जय श्री। आइए हम आज की क्लास प्रार्थना के साथ शुरू करें। आप सभी आंखें बंद करें। हे प्रभु यीशु, हम आज आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आज हम जो कुछ भी पढ़ें और सुने वह हमारे विश्वास में आगे बढ़ने का कारण बने। आमीन। आप सभी को फिर से जय श्री। हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा अध्याय 12 के बारे में, प्रारंभिक कलीसिया में प्रभु खोज। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13, पवित्र यूक्रिस्ती समारोह वचन विधि। हम इसमें क्या करने वाले हैं? वचन विधि के बारे में। पाठ के शुरू में ही क्या है? दो पिक्चर्स हमें दी हुई हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, जो क्या है? पाठ वेदी और बलि वेदी। पवित्र यूक्रिस्ट समारोह के लिए दो वेदियों का उपयोग होता है। हम जब चर्च जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर दो वेदी होती है, पहली पाठ वेदी, दूसरी बलि वेदी। प्रारंभिक विधि के बाद पवित्र यूक्रिस्ट समारोह का पहला भाग जो होता है वो पाठ विधि में होता है और उसके बाद जो दूसरा भाग होता है यूक्रिस्ट की विधि और समापन विधि वो कहाँ होती है? बलि विधि में। जब पुनर्जीवित प्रभु ने एमाउस जाने वाले शिष्यों को दर्शन दिए, जब प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो गए थे और उनके शिष्य कहाँ जा रहे थे? एमाउस। तब प्रभु ने क्या किया? उन्हें दर्शन दिया। तब उन्होंने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वे सब उन्हें समझाया और उस यात्रा के अंत में उन्होंने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना करी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इसमें क्या किया? उन्होंने शिष्यों को दर्शन किया और उनके विषय में धर्म ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा है, जिन नबियों ने लिखा है उनके बारे में शिष्यों को बताया और उसके बारे में समझाया भी। उसके बाद उनकी यात्रा के अंत में उन्होंने क्या किया? भोजन किया और भोजन के समय उन्होंने रोटी तोड़ा, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और अपने शिष्यों को दे दिया। जब वे रोटी तोड़ रहे थे और आशीष की प्रार्थना पढ़ रहे थे तभी उनके शिष्यों की क्या हो गई? आंखें खुल गई और वे पहचान गए कि वही क्या है? हमारे प्रभु यीशु है। इस घटना में हम देखते हैं कि स्वयं पुनर्जीवित प्रभु ने रोटी तोड़ने से पहले शिष्यों को धर्म ग्रंथ का पाठ का सारांश बताया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रभु यीशु ने जब भोजन किया उससे पहले उन्होंने अपने शिष्यों को क्या किया? धर्म ग्रंथ की बातें समझाई और उनके बारे में उन्हें बताया। इसी तरह हम जब मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं तो सबसे पहला भाग क्या होता है? पाठ का भाग होता है, जहाँ पर पहला पाठ, दूसरा पाठ होता है, सुसमाचार होता है, उसके बाद फादर जी हमें उपदेश देते हैं। इससे हम क्या रिलेट कर पा रहे हैं कि प्रभु यीशु ने भी क्या किया था? सबसे पहले अपने शिष्यों को पाठ पढ़ाया था, उनका सारांश बताया और उसके बाद उन्होंने क्या किया? भोजन किया, जैसा कि हम भी क्या करते हैं? अपने मिस्सा पूजा बलिदान में करते हैं। आज पुनर्जीवित प्रभु वचन और रोटी के रूप में पवित्र यूक्रिस्ट समारोह में उपस्थित है। हम विश्वास करते हैं कि जब भी पवित्र यूक्रिस्ट की विधि होती है तो प्रभु क्या है? हमारे बीच उपस्थित है। वो वचन के रूप में भी उपस्थित है और रोटी के रूप में भी। प्रभु कहते हैं आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी वह आत्मा और जीवन है। तो हम जानते हैं कि वचन हमें जीवन प्रदान करता है और जो आत्मा हमें मिली है वो क्या है? पवित्र आत्मा की आत्मा है। पवित्र यूक्रिस्ती समारोह में 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग प्रारंभिक विधि, दूसरा भाग शब्द समारोह विधि, तीसरा भाग यूक्रिस्ती विधि और लास्ट अंतिम भाग समापन विधि। तो हम चैप्टर 13 में 2 भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला भाग प्रारंभिक विधि, दूसरा भाग शब्द समारोह विधि। अब हम देखते हैं कि प्रारंभिक विधि में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रवेश जुलूस। पुरोहित क्या करते हैं? पवित्र प्रवेश जुलूस में भाग लेते हैं। हम एक समुदाय की तरह गिरजाघर में मिलते हैं,
वेदी सेवक के साथ पुरोहित जुलूस में वेदी पर आते हैं। प्रवेश भजन के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। हम क्या करते हैं? गीत गाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और इसी समय वह पवित्र वेदी पर आते हैं। हम जान सकते हैं कि प्रवेश भजन में बहुत सारे गीत आते हैं, जैसे आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति ले स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। नेक्स्ट क्या है? अभिवादन। वेदी पर जाने के बाद पुरोहित परमेश्वर के नाम में सबका स्वागत और अभिवादन करते हैं और इसके बाद मेल मिलाप की विधि होती है। हमने अपने पिछले पाठ में पढ़ा था कि जब हम पवित्र यूकेरिस्ट से मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो हमें उसे किस तरह लेना है? एक अच्छे मन से, योग्य रीति से हमें उसे क्या करना है? शुरुआत से लेकर अंत तक उसमें हमें भाग लेना है। उसके लिए हमें अपने पापों को स्वीकारना पड़ता है। इसलिए मेल मिलाप की विधि प्रारंभिक भाग में ही रखी जाती है। इसमें हम अपने पापों का पछतावा करते हैं और एक साथ पछतावे की प्रार्थना बोलकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं ताकि हम पवित्र यूकेरिस्ट समारोह में भाग लेने के योग्य बन सकें। यह क्या होती है? सामूहिक पश्चाताप की विनती होती है जो हम किसके साथ करते हैं? पुरोहित हम सब लोगों के नाम पर ईश्वर के से पाप क्षमा की याचना हमारे लिए करते हैं। इसके बाद मंगल गान होता है। मंगल गान में हम क्या करते हैं? प्रभु की स्तुति करते हुए मंगल गान गाते हैं। फिर आती है प्रारंभिक निवेदन। पुरोहित हाथ फैलाकर सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के अंत में सब कहते हैं आमीन। दूसरा भाग है शब्द समारोह विधि। इसमें सबसे पहले क्या होता है? ईस्ट वचन की घोषणा। पवित्र बाइबल से प्रभु का वचन सुनाया जाता है और यह वचन कौन पढ़ता है? हमारे बीच से ही, हमारी कलीसिया में से ही कोई एक उस पाठ को पढ़ता है। हम क्या करते हैं? उसे ध्यान से और भक्ति से सुनते हैं। हम जब उसे सुनते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे बीच उपस्थित है और हमसे बातचीत कर रहे हैं। रविवार और विशेष अवसरों पर क्या होता है? 3 पाठ होते हैं। पहला पाठ, दूसरा पाठ और सुसमाचार। अन्य दिनों में कितने पाठ होते हैं? सिर्फ 2 पाठ होते हैं, पहला पाठ और सुसमाचार। इस वचन की घोषणा के समापन पर हम सबका उत्तर क्या होता है? ईश्वर को धन्यवाद। इसके बाद भजन अनुवाद होता है। पहले पाठ के बाद हम लोग क्या करते हैं? श्रोत गान गाते हैं जो मुख्य रूप से श्रोत ग्रंथ से लिए गए हैं और उसके बाद हम उस अनुवाद को क्या करते हैं? दोहराते हैं। इसके बाद होता है जय घोष। जब दूसरा पाठ हो जाता है तो जो पाठ पढ़ रहा होता है वो क्या कहता है? जय घोष, और हम सब खड़े हो जाते हैं और उस जय घोष को हम क्या करते हैं? दोहराते हैं। हालेलुया या जय घोष से हम प्रभु की स्तुति महिमा करते हैं जो सुसमाचार के द्वारा हमसे बोलने जा रहे हैं। जय घोष के बाद पुरोहित सुसमाचार की घोषणा करते हैं। तो मतलब हमारा जो 4th पार्ट होता है शब्द समारोह विधि का, वो क्या होता है? सुसमाचार की घोषणा। ये कहते हुए हम क्या कहते हैं? प्रभु की जय, और अपने दाएं हाथ से अपने माथे पर, अपने होठ पर और अपने सीने पर क्या करते हैं? हम क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं, जिसका अर्थ क्या है कि ईश्वर की वाणी हमारे मन, हमारे होठ और हमारे हृदय में निवास करे। जब सुसमाचार की घोषणा हो जाती है, समापन में हम क्या कहते हैं? प्रभु की जय। उसके बाद उपदेश होता है। उपदेश में पुरोहित हमारे बीच उन तीनों पाठों का सारांश प्रस्तुत करते हैं। वह हमें बताते हैं कि उन तीनों पाठों का सारांश क्या है, जिससे हम उसे अच्छे से समझ सकें। उसके बाद प्रेरितों का धर्मसार। हम सब क्या बोलते हैं? प्रेरितों का धर्मसार। आपको भी अब प्रेरितों के धर्मसार की प्रार्थना आती होगी, तो जब भी आप चर्च में जाए और प्रेरितों का धर्मसार प्रभु बोले हमें बोलने के लिए, तो आप सभी को क्या करना है? इस प्रार्थना को बोलना। इसके बाद विश्वासियों के निवेदन। हम एक साथ मिलकर कलीसिया, परिवार, समाज,
देश तथा निजी आवश्यकताओं के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे पुरोहित या फिर हमारे कलीसिया में से कोई एक क्या करता है, उस विश्वासियों के निवेदन को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जो प्रारंभिक भाग होता है वो किस पर केंद्रित होता है, ईश वचन पे केंद्रित होता है। इस तरह हमारा आज का ये पाठ क्या होता है, यही समाप्त होता है। इब्रानियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 12 में लिखा है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। हम इन वचनों को रोज दोहराएंगे और देखेंगे कि हमारे जीवन में ये वचन क्या प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट, पवित्र यूकरिस्ट समारोह में क्यों 2 वेदियां होती हैं? 2 वेदियां इसलिए होती है, पहले पाठ वेदी और दूसरी बलि वेदी। एमाउस जाने वाले शिष्यों से प्रभु ने किस विषय में बातें की थी? तो प्रभु ने किस विषय में बातें की थी? अपने ही विषय में बातें की थी, जो कि धर्म ग्रंथ में ऑलरेडी पहले से लिखी हुई है। प्रारंभिक विधि में अलग अलग क्या भाग होते हैं? तो हमने अभी पढ़ा, प्रारंभिक विधि में सबसे पहले क्या होता है, प्रवेश जुलूस, फिर अभिवादन, मेल मिलाप की विधि, मंगल गान और प्रारंभिक निवेदन। लास्ट क्वेश्चन, शब्द समारोह विधि में ईश वचन की घोषणा कौन करता है? जो पहला और दूसरा पाठ होता है वो कौन पढ़ता है? कलीसिया में से कोई एक पढ़ता है, वो लोग धर्मी ही होते हैं। इस तरह आपका ये चैप्टर आज यहाँ पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आप सभी को जय श्री।